हेलो साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं और तीनों क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हो उसको। ठीक है, महावीवीआई क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। आइए उसको देखते हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो आइए इसको देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। हमको a का मान यानी कि इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे? आइए देखिए हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हल लिख देंगे, छोटा सा वो हल लिख के अब इसको देखिए हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, ए का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखते जाइए। देखिए पहले अब यहाँ से यहाँ तक जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे है साइन 3a बराबर क्या है, कोस a माइनस 26 डिग्री। हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको जो है इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या? तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर देखिए होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ये देखिए एक फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह देखिए कुछ और है। यहाँ पे साइन तो साइन है ये है, लेकिन थीटा यहाँ पे थीटा के जगह देखिए 3a है। थीटा के यहाँ पर 3a है। तो अब देखिए हम इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं साइन 3a। अब बताइए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर 3a है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा लिखाता है। यहाँ पे लिखाता है थीटा, लेकिन थीटा के यहाँ क्या है, 3a है। यहाँ पे लिखा जाएगा 3a। हो गया। अब यही फॉर्मूला जो हमको यहाँ पे लिख देना है, बन जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? साइन 3a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 3a। हो गया। बराबर फिर क्या है, तो बराबर में है कोस a माइनस 26 डिग्री। तो 26 डिग्री हम देखिए लिख दिए। यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भी और पूछेगा भी। ठीक है, तो देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोस से ये कोस खत्म हो गया, कोस से कोस खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 90 माइनस 3। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर ब्रैकेट कहाँ चल गया? ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट का क्या काम था? ब्रैकेट था कि हमको इससे गुना करना है दोनों में, लेकिन जब यही नहीं रहा तो गुना क्या होगा? जब गुना नहीं होगा ब्रैकेट नहीं रहेगा, तो मतलब ब्रैकेट खत्म हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी वो ब्रैकेट खत्म हो गया। क्या बच गया वहाँ पर? a माइनस 26 डिग्री। हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए माइनस में है, वहाँ पर a देखिए प्लस में है। तो हमें नहीं, ऐसा नहीं कर ले हम कि a जो है a को एक तरफ कर ले, उसके बाद जो डिग्री है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, डिग्री को एक तरफ और a को एक तरफ। देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस 3a पहले से है, माइनस 3a है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए a देखिए प्लस में है, a प्लस में, इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस a हो गया। बराबर में देखिए यहाँ पे माइनस 26 है, देखिए 26 जो है माइनस में है तो माइनस में हो गया। और 90 देखिए यहाँ पर प्लस में है, तो अगर उसको हम उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? ये प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये 26 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। अब देखिए माइनस 3a माइनस a कितना हो जाएगा? 3a और एक a कितना हो जाएगा? 4a। तो माइनस हो जाएगा माइनस 4a बराबर माइनस 26 है और माइनस 90 है, दोनों जो अगर जुड़ता है माइनस माइनस प्लस होता है,
तो 90 और 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116, यहाँ पे माइनस हो गया माइनस 116 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पर खत्म हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ से खत्म हो गया। अब इसके 4 बराबर 116 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर देखिए हो जाएगा 116 तो है ही है। यहाँ पे देखिए 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 4 से काटे कितना में काट देगा, देखिए 29 बार में काट देगा, ठीक है। 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, तो ए का मान कितना निकल गया मेरा, ए बराबर कितना निकल गया 29 डिग्री। हमसे क्या पूछा था, ए का मान, ठीक है। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बन गए, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन ला दिए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3 है। हमको यहाँ पर LHS बराबर RHS करना है। इस क्वेश्चन में LHS बराबर RHS करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कर देते हैं। पहले हम तो सबसे पहले जानते हैं क्या लिखना पड़ता है, हल। इसको देखिए हम सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए LHS LHS, हम LHS को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे LHS को लेकर चल रहे हैं। तो LHS में क्या, उसको पहले लिख देंगे। देखिए यहाँ पे है tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री और यहाँ पे इंटू tan 83 डिग्री। इसको हमको बराबर करना है किसका, √3 का। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं। tan 60 डिग्री है, सबका मान बिठाएंगे, मान लिखना पड़ेगा। इसका मान नहीं हो रहा है, देखिए हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए करते हैं, tan का क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा भी कितना बताए थे, 90 में से हम कितना घटाएंगे हमको 7 मिल जाएगा। 90 में हम 83 घटा देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 83 लिख देंगे, 83 लिख दिए। फिर इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है हमको बता चुके हैं, बहुत क्लास में हम इसका मान बताएं, बहुत बार रिपीट हम भी किए कि tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। यहाँ पे √3 लिखिए, यहाँ पे गुना लिखिए, फिर यहाँ पे गुना tan 83। तो यहाँ से इसका मान नहीं होता है, tan 83 का मान नहीं होता है, तो tan 83 लिखा जाएगा, tan 83 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा, ये मानिए इसको थीटा है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये थीटा है, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताए थे, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ पे लिखिए tan थीटा, यहाँ पे तो सर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, tan देखिए tan अगर हम tan 83 लिख देते हैं, ये गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए tan ही होगा, ठीक है। यहाँ पे tan होगा, यहाँ पे tan होगा, tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए tan था, वो tan ही लाना था, tan 90 माइनस थीटा। हम 7 में 90 में से हम 83 घटाएंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, 7 है। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी सब लिख दिए थे, ये हो गया tan 83 डिग्री हो गया। अरे यार tan एक कोट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे कोट थीटा का यहाँ पे कितना है 83 डिग्री, यहाँ पे 83 डिग्री हो गया, समझ गए, 83 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, गुना में है √3, तो √3 दे देंगे, फिर गुना यहाँ पे tan 83 तो tan 83 हो जाएगा। अब देखिए हमको लाना कितना है, √3 लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। अब देखिए या तो आप इसको या फिर आप इसको किसी एक को उल्टा कर दीजिए, किसी एक को उलट दीजिएगा तो आपका दोनों में से कोई एक, दोनों खत्म हो जाएगा। किसी एक को इसको या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को उलट दीजिएगा तो दोनों अपने आप में मर कट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसको उलट देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम उलटते हैं तो ये देखिए आता है 1/tan थीटा। थीटा का यहाँ देखिए क्या है 83 डिग्री, यहाँ पे 83 डिग्री हो जाएगा। फिर गुना है देखिए √3, फिर गुना पे देखिए यहाँ tan 83 है, तो tan 83 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 83 और tan 83 खत्म हो गया, 1 गुना √3 कितना आ गया, 1 गुना √3 बराबर कितना आ गया, √3। ये देखिए आ गया मेरा RHS, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आइए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने ये तीसरा नंबर क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को बताने से पहले आपको फिर एक बार हम बोल रहे हैं
कि जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए इतना करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं कर सकते, आपको इतना करने में क्या जाता है, छोटा सा काम करना। आपका एक छोटा सा हेल्प किसी आदमी का क्या बोलते हैं कि करियर बना सकता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ पूछते हैं आपसे, आपको उसका मान भी बताना है, ठीक है। आपको देखिए देते हैं साइन थीटा बराबर बताइएगा, इसका देखिए हम बता देते हैं, इसका देखिए होता है पी बाय एच, तो आपको देखिए बताना है कोस थीटा बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, बस आपको इतना बताना है। इन दोनों को बता दीजिए कि इसका मान क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, बता दीजिए। तब तक हम इधर बताते हैं, देखिए आप कमेंट में उसको बताइए कितना होता है, ठीक है। कोई बोलिए ना, देखो इसका देखिए, इसका होता है पी बाय यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, तो कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच, और देखिए टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है पी यानी कि पी बटे बी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तीनों का फॉर्मूला ये होता है। आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। हमको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो देखिए हम इसको हम ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। पहले हमको लिखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे टेन थीटा और दिया हुआ है 5/12, 5/12 टेन थीटा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम बताए थे, पी बाई बी यानी कि लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला होता है, तो लंब बटे आधार। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन में 3 चीज का मान आपको मालूम रहना चाहिए, क्या क्या, लंब, आधार और कर्ण, तीनों का। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए किसका मान हमको मालूम है, लंब और आधार का। कर्ण कहीं पे इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, कर्ण का मान नजर नहीं आ रहा है कहीं पे, तो हमको क्या करना है, अब कर्ण का मान निकाल लेना है। कर्ण का देखिए मान निकाल लेते हैं, कर्ण का देखिए फॉर्मूला होता है, अब करते हैं देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए होता है लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यहाँ आधार स्क्वायर। तो देखिए हम मान बिठाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए लंब कितना है 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर देखिए 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर देखिए 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखिए फिर कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए 25 जोड़ 44, 25 हो जाएगा, देखिए आ जाएगा कितना, 1 5 4 9, या देखिए 169 आ जाएगा। हमको कर्ण निकालना है, देखिए मेरा हो जाएगा कर्ण बराबर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे, इस यहाँ का स्क्वायर है, इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, ये रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रूट हो गया। अब देखिए 169 का रूट कितना होता है, कितना का होता है, देखिए कर्ण बराबर ये 169 देखिए होता है कितना का 17, ये देखिए होता है 13 का, क्या निकल गया 13 निकल गया, मेरा कर्ण कितना निकल गया 13। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए पूछा है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस, हमसे ये पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का आप मान बताइए, ठीक है, मान ज्ञात करें। देखिए इसको हमको इसका मान भी निकालना है, देखिए हम निकालते हैं। तो देखिए साइन थीटा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, यहाँ पे देखिए लिखिए पी बाय एच प्लस कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। एक बार फिर सुनिए, पी लंब को कहते हैं, एच कर्ण को कहते हैं, बी आधार को कहते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, पी बी एच लंब आधार कर्ण, ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मान देते हैं पी यानी कि लंब का मान कितना निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 दे देंगे, बटे में आधार, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण कितना निकला है 13, यहाँ पे 13 दे देंगे, फिर प्लस आधार कितना है 12 है, यहाँ पे 12 लिख देंगे, और कर्ण कितना है तो 13 ही है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, इसका और इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना का 13 का एलसीएम कितना आता है 13 आता है, यहाँ पे 13 लिखिए, बटे 13 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, तो 1 से गुना कर देंगे, ऊपर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरा, फिर प्लस 13 से देंगे भागा, तो एक बार में 1 से गुना कर देंगे, ऊपर में कितना आ जाएगा 1 गुना 12 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा,
तो 17/13। ये मेरा किसका मान निकल गया है, इसका मान निकल गया है। ठीक है, देखिए मेरा राइट आंसर क्या होगा ये। देखिए तीनों क्वेश्चन हम बोले थे कि आपको कि 3 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, तीनों क्वेश्चन को बता दिया। और ये क्वेश्चन इतना हल्के में इस क्वेश्चन को लीजिएगा ना, इस क्वेश्चन को हल्के में लेने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग बार क्वेश्चन को पूछ ही देता है, इसलिए आपके सामने इस क्वेश्चन को लगभग हमको 4 से 5 घंटा इस क्वेश्चन को ढूंढने में लगा क्वेश्चन बैंक में, कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यू यानी कि बार उस क्वेश्चन को पूछ देता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को ढूंढ के आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।